फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शुभम अपडेट पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सुखोई 30 MKI के बारे में। सुखोई 30 MKI जो भारत का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है, वायुसेना के बेड़े में सबसे टॉप लड़ाकू विमान है। उनमें Su-30 MKI, राफेल, मिराज 29 और तेजस के नाम शामिल है। इसके अलावा वायुसेना के पास अन्य कई मालवाहक विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, AWACS विमान भी शामिल है। इनमें सब में ज़्यादा चर्चा देश में राफेल को लेकर होती है, उसके कारण कई, लेकिन सच में राफेल से पहले भारत के पास सुखोई लड़ाकू विमान था। विमान दुश्मनों देशों के बीच सबसे चर्चा का केंद्र रहा। आज हम आपको सुखोई की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे ये लड़ाकू विमान भारतीय से वायुसेना का हिस्सा बना और क्या क्या है इसकी खासियत, और देश में कब इस पर कई बार हुई थी राजनीति, क्यों चर्चा में है Su-30 MKI। वायुसेना में लगातार अपने लड़ाकू विमान को अपग्रेड कर रही है। इसी दिशा में Su-30 MKI मालवाहक विमानों को नई मिसाइलों से लेस किया जा रहा है। इनमें जिसकी मारक क्षमता और ज़्यादा बढ़ रही है, उसी रक्षा उद्योग एवं प्रतिनिधि मंडल भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI को बेड़े को अपग्रेड किया जा रहा है। और इस विमान में जो कि भारत की मिसाइल एक ब्रह्मोस मिसाइल भी फिट की जा सकती है। ब्रह्मोस से इसकी स्पीड और ताकत 2 गुना हो जाती है। और ये विमान वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमान Su-30 MKI के नाम से चर्चित है। Su-30 MKI का मतलब क्या है? दरअसल ये विमान रूसी विमान है। ये सुखोई 30 और भारत की सुखोई 30 MKI का मतलब भारत और रूसी भाषा में होता है। Su-30 MKI का निर्माण भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड मतलब HAL करती है। असल में इस रूस के सुखोई कॉर्पोरेशन 1995 में बनाया शुरू किया था, जिसमें 1997 में जेचल ने लाइसेंस लेकर भारतीय वायुसेना के हिसाब से बदलना शुरू कर दिया था। असल में Su-30 MKI फाइटर जेट Su-27 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस विमान की ताकत मैं आपको बताना चाहता हूँ। लड़ाकू विमान की वैसे तो कई विशेषताएं होती है, लेकिन उसकी ताकत अंदाज इस बात से लगाया जाता है कि दुनिया भर में सबसे खतरनाक 10 लड़ाकू विमान में इसकी गिनती की जाती है। इस विमान में रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। भारत ने अब तक 272 Su-30 MKI अपने वायुसेना के लिए प्राप्त किए हैं, जिनमें 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान शामिल है। इसकी लंबाई 72 फीट है, विंग स्पैन 48.3 फीट है और ऊंचाई 20.10 फीट है, और इसका वजन 18,400 किलोग्राम है। सुखोई 30 MKI में लिक्विड L-31M आर्टाबिन टर्बोजेट इंजन लगे हुए हैं। उसमें 123 किलो न्यूटन की ताकत देता है। इस विमान की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर है और प्रति घंटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मिग-29 के लड़ाकू विमान के बारे में। मिग-29 के एक नौसेना का अभूतपूर्व हिस्सा है। मिग-29 के लड़ाकू विमान जो रशिया की मिकोयान नाम की कंपनी बनाती है, रशिया की मिकोयान नाम की कंपनी बनाती है। ये इंडिया ने भारत के पहले युद्धपोत के साथ लिया हुआ विमान कैरियर बेस विमान है। नौसेना के बेड़े में स्क्वाड्रन में 40 मिग-29 के लड़ाकू विमान है। ये 2 इंजन वाले मिग-29 के विमान रूस में बने हैं और इसमें नौसेना के हंसा नौसैनिक अड्डे पर तैनात है। इनमें से कुछ विमान नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य भी तैनात रहते हैं।
मिग-29 के हाल ही में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उत्पन्न हुई मालाबार समुद्र अभ्यास में हिस्सा लिया था, जिसमें चीन में से भारत के नए बनाए हुए एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य पर भी तैनात किया जाने वाला है। मिग की विशेषताएं ये है कि मिग-29 ने 1999 में हुए कारगिल वार में हिस्सा लिया था। कारगिल के दौरान इसने 15,000 फीट की ऊंचाई पर के बंकरों को और चौकियों को नष्ट किया था। मिग-29 तैयार किए जाने से लेकर 40 साल तक सेवा देने में सक्षम है। मिग की विशेषता यह है कि मिग हवा से ज़मीन पर और हवा से शिप पे अटैक करने में सक्षम है। मिग की ये विशेषता है। और इसमें ग्लास कॉकपिट जैसे अत्याधुनिक हथियार लगे हुए हैं। और इसमें हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी कैपेबल है। और ये विमान परमाणु हमला भी करने में सक्षम है। वो दुश्मन को 5 मिनट के अंदर टेक ऑफ करने की क्षमता इस विमान में है। इसलिए इसको नौसेना के लिए बेस्ट माना जाता है। और हाल ही फिलहाल में इंडिया ने टेंडर पास किया हुआ है, उसमें और लगने वाले मिग इंडिया दरअसल लेने की चांसेस है रसिया से। इसलिए ये विमान बहुत ही खतरनाक है और इससे इंडिया की ताकत में बहुत सारा इजाफा हुआ है। हाल ही फिलहाल में आई हुई रिपोर्ट में भारत के स्क्वाड्रन की संख्या लगभग घटती हुई नजर आ रही है। उसमें मिकोयान की 34 स्क्वाड्रन भारत के पास अभी हाल ही फिलहाल में है। लंबी दूरी की मार करने वाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। दुश्मनों के साथ एयर स्ट्राइक करने में भी ये सक्षम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉच माय वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको मिराज 2000 जेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिराज 2000 जेट जो भारतीय वायुसेना ने वज्र नाम दिया है, उसका निर्माण फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने किया है। डसॉल्ट एविएशन वो जो राफेल बनाती है, उसी ने ही भारतीय राष्ट्र मिराज का निर्माण किया है। भारतीय मिराज जो सिंगल इंजन फाइटर जेट विमान है और इसकी लंबाई 14.36 मीटर है और इसका वजन 7,500 किलो है। इसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी काम किया था। इसने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के कैंप पर 1,000 किलो के बम गिराए थे, बहुत ही खतरनाक तरीके से। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन वायुसेना ने 12 मिराज फाइटर प्लेन शामिल हुए थे। इसके बाद भारत ने इलेक्ट्रिक स्ट्राइक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए थे। इसलिए ये विमान इसकी खासियत बॉम्ब गिराने की खासियत है। मिराज 2000 6,000 किलो की वजन की मिसाइलें में ले जाने के लिए सक्षम है। इसकी स्पीड 195 प्रति घंटा अधिकतम स्पीड उड़ान भर सकता है। 59,000 फीट तक इसकी ऊंचाई तक उड़ने की कैपेसिटी है। और मिराज 2000 125 राउंड कैलिबर की गोलियां भी दाग सकता है। इसमें मशीन गन भी लगाई हुई है। पहली बार इसने 1970 में उड़ान भरी थी। मिराज फ्रेंच मल्टीरोल जेट है सिंगल इंजन चौथी रडार की पकड़ में न आने वाला मिराज 2000 एक साथ हवा में और हवा से ज़मीन में भी मार करने में सक्षम है। इसलिए मिराज की ये खासियत है। मिराज 2000 लड़ाकू ने कारगिल में बड़ी जीत भारत को दिलाई थी। इसकी भूमिका बम गिराने की थी। अक्टूबर 1982 में भारत ने 36 सिंगल सीटर मिराज 2000 और 4 ट्विन सीटर मिराज 2000 का ऑर्डर दिया था। इसलिए इसे 1986 में औपचारिक रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 2015 में अपग्रेडेड मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। अपग्रेडेड मिराज विमानों ने नए रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए हैं, इसलिए इस विमानों ने मारक क्षमता और बढ़ गई है। और ये विमान परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे इस चैनल शुभम अपडेट पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में। तेजस एक भारतीय फाइटर जेट है जो कि
सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने भारतीय वायुसेना के लिए और नौसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ रिसर्च एंड डिज़ाइन किया है। यह हल्का लड़ाकू विमान है, एलसी है, जो कि 1980 के दशक में भारतीय पुराने हुए मिग-21 लड़ाकू विमान के बदलने के लिए शुरू हुआ था। 2003 में एलसीओ को आधिकारिक तौर पर तेजस नाम मिला। यह समकालीन सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों के अपनी श्रेणी में सबसे छोटा और हल्का विमान है और पहला तेजस की स्क्वाड्रन 2016 में शुरू हुई थी। तेजस वर्तमान में 3 मॉडल में आता है, तेजस मार्क 1 ए और मार्क 1 और तेजस ट्रेनी एडिशन मॉडल। आईएफए के वर्तमान में आईएफए मतलब इंडियन एयरफोर्स ने तेजस ट्रेनी विमान रहित 40 तेजस और एक 83 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दिया है। आईएफए की योजना में 324 विमान खरीदने की, जिसमें तेजस मार्क 1 और मार्क 2 भी शामिल है। एचएएल के द्वारा विकसित किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।